नमस्कार दोस्तों, हम लोग बचपन से ही बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं फिल्मों में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन वो लोग सिर्फ फिल्में देखने के शौकीन थे, जबकि आज की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो ये बॉलीवुड के मोहजाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बॉलीवुड अपनी पकड़ में भी है और पहुंच में भी है, और ज़्यादातर युवा चाहते हैं कि वो भी इस बॉलीवुड का हिस्सा बने। यही कारण है कि लोग अपनी अच्छी भली इज्जत वाली नौकरी को छोड़कर बॉलीवुड में नाच गाना पसंद करते हैं। बॉलीवुड में करियर बनाने का एक कारण ये भी है कि लोग खुलकर अय्याशी करना चाहते हैं और बॉलीवुड इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर खेती करते हुए चरस गांजा फूंकते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। आज मैं जिस कलाकार की बात करूँगा ये कलाकार कम है और ढोलक ज़्यादा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, जैसे कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार हो। अभी तक कोई खास उपलब्धि नहीं है। ये एक्ट्रेस है कुब्रा सैद। कुब्रा सैद ने वैसे तो अभी सिर्फ 6-7 फिल्में ही की है, लेकिन जितनी भी फिल्में की है उसमें इसके बहुत छोटे छोटे रोल थे। हाँ, इसने 7-8 वेब सीरीज में भी काम किया है, जिसमें इसकी सेक्रेट गेम्स इससे थोड़ी सी इसको पहचान मिली थी। सेक्रेट गेम्स में ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गर्लफ्रेंड बनी थी, जो ट्रांसजेंडर होती है। इसने अभी कुछ समय पहले अपनी किताब लॉन्च की है, जिसमें इसने अपने गोरख धंधों को अपनी उपलब्धि की तरह पेश किया है, और अपने काले कारनामों के लिए भी ये जो है लोगों से उम्मीद कर रही थी कि लोग इसके साथ में सिंपैथी दिखाएंगे। कुब्रा सैद का जन्म हुआ था 27 जुलाई 1983 को बेंगलुरु, कर्नाटका में। पिता बिजनेसमैन और माँ हाउसवाइफ है। कुब्रा एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती है। हालांकि फादर इसके राजनीति में नहीं है, लेकिन इसके जो दादा थे वो कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके थे, और कुब्रा के जो चाचा हैं तनवीर सैद, वो भी मंत्री रह चुके हैं और अभी भी वहाँ के एमएलए हैं। कुब्रा के जो चाचा है वो 2002 से अभी तक लगातार एमएलए रहे हैं, और कर्नाटक में उनकी ठीक ठाक पहचान भी है और ठीक ठाक उनका नाम भी है। कुब्रा का एक भाई है दानिश, जो कि रेडियो जॉकी है। कुब्रा की पढ़ाई कर्नाटक से ही हुई है और स्कूलिंग खत्म करके इसने बीकॉम की डिग्री ली। इसके बाद इसने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी बीबीएम की डिग्री ली और जॉब करने लगी। स्टडी के बाद ये अपने एक रिलेटिव के पास दुबई चली गई और वहाँ पर जॉब करने लगी। 2-3 साल जॉब करने के बाद ये दुबई से वापस इंडिया आ गई और फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। लेकिन इसके चाचा और फादर की चुलमान दादू से थोड़ी सी जान पहचान थी, तो उन्होंने दादू को बोला कि दादू थोड़ा सा इसको भी दे दो ना। तो दादू ने जो है इसे साल 2011 में अपनी फिल्म रेडी में एक छोटा सा रोल दे दिया। इसके बाद इसे जोड़ी ब्रेकर नाम की एक और फिल्म में छोटा सा रोल करने को मिला, लेकिन ये दोनों रोल इसके लिए काम के नहीं थे, यानी कोई काम नहीं आए, ना पहचान मिली, ना इनसे आगे काम मिला, और इसे अगले 3 साल तक किसी भी तरह से कोई काम नहीं मिला। इसके बाद इसे फिर से दादू के फार्म हाउस पर जाना पड़ा, और तब दादू ने भूषण कुमार से कहकर इसे आई लव न्यूयॉर्क में एक छोटा सा रोल दिलाया, और अपनी फिल्म सुल्तान में भी इससे जो है एक छोटा सा रोल दिया स्पोर्ट्स कमेंटेटर का। इसके बाद 3-4 फिल्मों में काम किया, और वो 3-4 फिल्में भी दादू की मेहरबानी से ही मिली थी। लेकिन इसी दौरान इसे एक वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिला, और फिर इसने लगातार वेब सीरीज़ में अपनी दुकान का थोड़ा थोड़ा सामान दिखाना शुरू कर दिया। ये 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन सिर्फ 1-2 रोल को छोड़कर कोई भी नोटिसेबल काम इसका अभी तक नहीं है। लेकिन आप इसे इंटरव्यू में कभी देखेंगे और इसकी बातें सुनेंगे तो आप जो है खुद अपने आप से सवाल करेंगे, भाई साहब ये बच्ची कहाँ बॉलीवुड में फंस गई। फूल सी बच्ची अगर दूसरे ग्रह पर होती तो वहाँ की सबसे बड़ी सुपरस्टार होती। इसकी बातें सुपरस्टार से कम नहीं होती। कुब्रा ने अभी अपनी एक किताब लॉन्च की है कुछ समय पहले। उसमें इसने अपने बारे में और अपने बचपन की कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन बातें ऐसी जैसे पढ़ने वालों को लगे कि ये विक्टिम है और सामने वाला बहुत बड़ा अत्याचारी। कुब्रा ने लिखा कि जब वो 7-8 साल की थी तो उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया था, और उसकी माँ ने उसको सिंगल मदर की तरह पाला है। एक बार बाजार में घूमते हुए उसकी माँ को एक आदमी मिला, और दोनों में थोड़ी सी जान पहचान हो गई। वो अंकल इसके घर पे आने लगे, सुख दुख में शरीक होने लगे, और कुछ ही समय के बाद वो घर के मेंबर की तरह बन गए। वो इतने खास बन गए कि कई दिन तक इसके घर में रुक कर जाते थे। 1-2 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद वो अंकल उसके साथ में यानी खुद कुब्रा के साथ में गंदी गंदी हरकतें करने लगे, उसका यौन शोषण करने लगे। वो किसी से भी कुछ नहीं कह पाती थी, और उन अंकल की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
एक समय ऐसा आया जब मम्मी जो है बाहर होती थी तो अंकल हमारी देखभाल के नाम पर घर में रह जाते थे और फिर मेरे साथ में गलत काम करते थे। कुबरा ने बुक में लिखा कि उन अंकल ने मेरे और अम्मी के साथ में गलत किया था। मैं ये सब कभी किसी से शेयर नहीं कर पाई। कुबरा ने आधी अधूरी बातें बताई हैं किताब में भी, और उस तरीके से बताई हैं कि जैसे वो अंकल ही अकेला अलाउद्दीन खिलजी लगे और ये माँ बेटी एकदम मासूम। दरअसल जिस अंकल की ये बातें कर रही है वो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। माँ के साथ जब ये शॉपिंग कर रही थी तो इसकी अम्मी और उस अंकल की आंखें चार हो गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। सिंगल मदर थी तो बिजनेसमैन ने सोचा कि थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए और कुछ ही दिन में वो इन लोगों का बहुत खास बन गया। घर भी आने जाने लगा और यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि रात भर रुक के जाता था। तो इसमें कहीं ना कहीं कुबरा की अम्मी की भी गलती है कि जवान बेटी घर में है और माँ अपने बॉयफ्रेंड के सहारे बेटी को घर में अकेला छोड़ के जा रही है। उसके साथ में कई दिन वो घर में रहता है, रात भर रुकता है, वो भी बच्चों के सामने। इस सिचुएशन में क्या तो जवान होती हुई बेटी की साइकोलॉजी होगी और क्या वो इंसान सोचेगा कि बेटी के सामने जब माँ ये सब कर रही है तो माँ बेटी कैसी होंगी। इमेज बनाना इंसान के खुद के हाथ में होता है और इसमें जितनी गलती उस अंकल की है, उस बिजनेसमैन की है, उतनी ही कुबरा की अम्मी की भी है। लेकिन अम्मी जान तो खुद सपनों की दुनिया में थी तो वो इतना कहाँ सोच पाती। और वो अंकल भी जो है रात में अम्मी के साथ में अमरूद तोड़ता तो दिन में जब भी उसको मौका मिलता तो बेटी के साथ में बैटिंग करने से भी नहीं चूकता था। कुबरा ने अपने साथ हुए गलत काम को बता दिया, अच्छे से बताया, लेकिन अपनी माँ की गलती उसने कहीं भी नहीं लिखी। औरत को हम समाज में कमज़ोर मानते हैं, ये हम लोगों की सोच है। हम औरत को कम इंटेलिजेंट मानते हैं, कम ताकतवर मानते हैं, क्योंकि हम जो है एक पुरुषवादी सोच के साथ में बड़े होते हैं, इसी समाज में रहते हैं जो कि पुरुषवादी समाज होता है। जबकि हकीकत यह है कि एक औरत हर तरह से एक आदमी से कहीं ज़्यादा कैपेबल होती है, शारीरिक रूप से भी और मेंटली भी। लेकिन ज़्यादातर औरतें, खुद औरतें अपने आप को बेचारी समझती हैं तो इसका नाजायज़ फ़ायदा इस तरह के आदमी उठाते हैं। कितने ही सर्वों में ये बात साबित हो चुकी है कि औरत का आईक्यू, औरत का दिमाग आदमी से कहीं ज़्यादा तेज होता है, कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन दिमाग पर पत्थर डाल के हम रखेंगे तो तेज़ दिमाग से अचार भी नहीं डलेगा। खैर, कुबरा ने जो है अपनी किताब में लिखा कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ में कहीं विदेश घूमने गई थी। वहाँ पार्टी के दौरान ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो उसने एक दोस्त को पकड़ के अपने खेत पर पानी का छिड़काव करवा दिया। उसके बाद वो लोग वापस इंडिया आ गए और 1 महीने के बाद पता चला कि उस रात की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। उस समय उसकी एज थी 30 साल। इसके बाद उसने एबॉर्शन करा दिया, लेकिन एबॉर्शन से पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि क्या वो उससे शादी करेगा, तो उस दोस्त ने मना कर दिया क्योंकि वो शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। कुबरा ने कहा कि वो उसकी दूसरी वाइफ बनने को भी तैयार थी और उसका दोस्त अच्छा खासा पैसे वाला था तो वो 2 वाइफ को भी अफोर्ड कर सकता था। लेकिन बावजूद इसके उस दोस्त ने शादी को मना कर दिया और मजबूरी में मुझको जो है एबॉर्शन करवाना पड़ा। इस घटना के बाद मैं बुरी तरह से टूट गई और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। देख रहा है ना विनोद, खुद नशे में टल्ली होके दूसरे के हेलीकॉप्टर पर रात भर सैर सपाटा किया और जब गाड़ी की टंकी में पानी भर गया तो उसका बिल भी अकेले दोस्त पर फाड़ दिया और खुद जो है विक्टिम कार्ड खेलने लगी। देख रहा है ना विनोद, कोई इससे पूछे कि क्या दोनों ने किसी कमिटमेंट में रहकर कोई वादा करके या कोई एग्रीमेंट करके कबड्डी खेली थी। और एक ज़रूरी बात, इसने खुद बताया कि उस ट्रिप पर ये 2 लड़कियां थी और 4 मेल फ्रेंड्स थे और ये उस ट्रिप पर फुल मस्ती करने के मूड में गए थे, इसलिए इन्होंने जो है जॉइंट रूम बुक कर रखे थे। अब ये जॉइंट रूम और फुल मस्ती का क्या मतलब है भाई। जॉइंट रूम था, सब लोग नशे में टल्ली थे, मस्ती भरा माहौल था, सब मस्ती के मूड में थे। 2 लड़कियां थी, 4 लड़के थे। अब कैसे पता चले तीर किसका निशाने पर लगा था। आलू, गोभी, गाजर, टमाटर, भिंडी, टिंडे सब कुछ एक ही कढ़ाई में डाल दिया, मिक्स कर दिया और बाद में कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ आलू की सब्जी है। भाई बाकी का कोई तो योगदान होगा ना, कुछ तो योगदान होगा बाकी लोगों का। मतलब विक्टिम कार्ड भी खेलना है और अय्याशी भी करनी है। ऐसी औरतें होती हैं विनोद, जिनकी वजह से आज महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग की भी मांग बढ़ती जा रही है। कुबरा ने बॉलीवुड के बारे में भी लिखा कि उससे भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहती है और उसने कभी भी काम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सही है बहन, दोस्त के साथ नशे में टल्ली होकर टिंडे की खेती कर सकती हो, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ को मना कर दिया।
क्या बात है, सलाम है आपकी अव्वल दर्जे की कट्टर ईमानदारी को। वैसे कुब्रा के अफेयर्स की बात की जाए तो इसमें दो नाम सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला नाम आता है मुंबई के ही बिजनेसमैन रमन तांबे का। रमन एक बिजनेसमैन है और फिल्मों में भी उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। कुब्रा और रमन का अफेयर 3-4 साल लंबा चला था। इसके अलावा टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री से भी इसका नाम जुड़ा था और काफ़ी लंबा अफेयर भी चला था। साइरस वैसे तो शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन कुब्रा को इससे क्या फ़र्क पड़ता था। साइरस मिस्त्री की अभी सितंबर 2022 में ही मौत हो चुकी है। कुब्रा लीड एक्ट्रेस कभी नहीं रही और ये हमेशा कैमियो करके ही अपने आप को मधुबाला समझती है। कुब्रा की इस कट्टर ईमानदारी वाली कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।